नमस्कार। आज हम क्लास 9 का राजस्थान बोर्ड का अध्याय पढ़ेंगे। यहाँ पर राजस्थान के गौरव और उसमें हम लोक देवता पढ़ रहे हैं। तो हमारे आगे के लोक देवता हैं गोगा जी। आज इनके बारे में पढ़ेंगे। गोगा जी गोगादे चौहान ददेरवा चूरू के निवासी थे। इनके पिता का नाम जहेवर तथा माता का नाम बाइल था। बाइल गोरखनाथ की भक्त थी। बाइल की सेवा से प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने गूगल धूप से बना सर्प दिया और कहा कि इसे दूध में घोलकर पी जाना। परिणाम स्वरूप गोगादे का जन्म हुआ। इनका विवाह पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी की पुत्री केमल दे से करना चाहते थे, लेकिन बूढ़ो जी यह नहीं चाहते थे। एक दिन गोगा जी सर्प का रूप धारण कर फूलों के बीच बैठ गए। केमल दे फूल लेने लगी, तब सांप ने उसे डस लिया। अंत में गोगा जी के अभिमंत्रित धागे को केमल दे के बांधने से वह ठीक हो गई और दोनों का विवाह हो गया। गोगा जी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध किया। इस युद्ध में गोगा जी के दो मौसेरे भाई अर्जन व सरजन भी बादशाह की ओर से लड़ रहे थे। वे दोनों मारे गए। अपने घर पर यह बात गोगा ने अपनी माता को बताई। वह बहुत नाराज हुई और गोगा को घर से चले जाने और मुंह नहीं दिखाने को कहा। गोगा को यह बहुत बुरा लगा और जीवित समाधि ले ली। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है तथा वीर पुरुष के रूप में इनकी पूजा होती है। 9 गांठ वाली गोगा राखी हल चलाते समय हल व हाली दोनों के बांधी जाती है। ददरेवा, राजगढ़, चूरू, रतनगढ़ आदि क्षेत्रों में गोगा जी के मेले लगते हैं। गोगा जी के थान को गोगा मेड़ी कहा जाता है, जो इंद्रमानगढ़ किले में स्थित है। गोगा जी के भक्त हाथों में ऊंचे निशान झंडे लिए हुए ढोल नगाड़े झांझर आदि बजाते हुए नृत्य करते हैं। रात्रि जागरण भी किया जाता है। गोगा मेड़ी के मेले में राजस्थान से बाहर के लोग भी आते हैं। अगला है पाबू जी। पाबू जी राठौड़ कोल्हूगढ़ के रहने वाले थे। चांदा और डामा नामक 2 वीर इनके प्रिय सहयोगी थे। जब पाबू जी युवा हुए तो अमरकोट के सोढ़ा राणा के यहाँ से सगाई का नारियल आया। सगाई तय हो गई। पाबू ने देवल नामक एक चारण देवी को बहन बना रखा था। देवल के पास एक बहुत सुंदर और सर्वगुण संपन्न घोड़ी थी, जिसका नाम केसर कालवी था। देवल अपनी गायों की रखवाली इस घोड़ी से करती थी। इस घोड़ी पर जायल के जिंदराव खींची की आंख थी। वह इसे प्राप्त करना चाहता था। जिंदराव और पाबू में किसी बात को लेकर मनमुटाव भी था। विवाह के अवसर पर पाबू जी ने देवल देवी से यह घोड़ी मांगी। देवल ने जिंदराव की बात बताई। तब पाबू ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो अपना कार्य बीच में छोड़कर आ जाऊंगा। देवल ने घोड़ी दे दी। बारात अमरकोट पहुंची। जिंदराव ने मौका देखा और देवल देवी की गायों को लेकर भागा। पाबू जी जब शादी के फेरे ले रहे थे, तब देवल के समाचार पाबू को मिले कि जिंदराव उसकी गायें लेकर भाग गया है। समाचार मिलते ही अपने वचन के अनुसार शादी के फेरे को बीच में ही छोड़कर केसर कालवी घोड़ी पर बैठकर जिंदराव का पीछा किया। गायों को तो छुड़ा लिया, लेकिन पाबू जी खेत पर रहे। अर्धविवाहित सोढ़ी पाबू जी के साथ सती हो गई। इनकी यह यश गाथा पाबू जी की फड़ में संकलित है, जिसका वाचन बड़ा लोकप्रिय है। पाबू जी की लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। अगले लोक देवता हैं रामदेव जी। लोक देवताओं में रामदेव जी भी अत्यधिक लोकप्रिय हैं। इनका जन्म 15वीं शताब्दी के अजमल जी और मैणा देवी के घर पोकरण के एक गांव में हुआ। इनका विवाह नेतल देवी के साथ हुआ था। बाबा रामदेव जी सिद्ध संत, शूरवीर, चमत्कारी, कर्तव्यपरायण, जनता के रक्षक और गौरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। रामदेव जी ने जीव मात्र के प्रति दया, गुरु महिमा, पुरुषार्थ एवं मानव के गौरव को महत्व दिया। वे समाज सुधारक भी थे। समाज में अछूते कहे जाने वाले वर्ग के साथ बैठकर भजन करना, दलित डाली बाई का बहन के रूप में पोषण करना, धार्मिक आडंबरों का विरोध करना तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना आदि रामदेव जी के प्रमुख कार्य थे।
रामदेव जी ने गुरु की महत्ता पर जोर देते हुए कर्मों की शुद्धता पर बल दिया। ग्रामीण समाज में बाबा रामदेव गौ रक्षक, परोपकारी और लोकदेव के रूप में पूज्य हैं। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश व गुजरात में भी इनकी पूजा की जाती है। ये सामाजिक सौहार्द के प्रतीक थे। रामदेव जी अश्वारूढ़ बाबा रामदेव के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में तंदुरा शक्ति व भक्ति के प्रतीक हैं। इनके समाधि स्थल पर निर्मित मंदिर, राम सरोवर, पर्ण बावड़ी, डालीबाई का समाधि स्थल, मंदिर, पावन आदि स्मारक माने जाते हैं। विभिन्न गांवों में रामदेव जी के थान व मंदिर हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे चबूतरे पर रामदेव जी के पगलिए चरण स्थापित किए जाते हैं। मंदिरों को देवल या देवरा के नाम से जाना जाता है। बाबा रामदेव के नाम की शपथ भी ली जाती है, जिसे रामदेव बाबा की रिआण कहा जाता है। रात्रि में जम्मा जागरण किया जाता है तथा लोकगीत काव्य कथा से इनकी स्तुति की जाती है। इन्होंने विक्रम संवत 1515 1428 ईस्वी में समाधि ली थी। इनके समाधि स्थल रामदेवरा रुणैचा में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दशमी तक विशाल मेला लगता है। आसपास के प्रदेशों से भी लोग मेले में आते हैं। धन्यवाद।